पिछले साल से अब तक मुझे लगता है कि इन्होंने मुझसे अनेक बार ये बात कही कि सोपोर आप क्यों नहीं आ रहे। किन्हीं परिस्थितियों में गत वर्ष में नहीं आ सका, देर हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि देर है दुरुस्त आए ही मैं कर सकता हूँ। आपको भी आज सोपोर की आवाम की खिदमत में इंतखाब किए गए सभी प्रोजेक्ट्स की आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। जिन प्रोजेक्ट्स की संग बुनियाद रखी गई है उन्हें समय से पूरा करना ये प्रशासन की हमारी प्राथमिकता है और आवाम के मानिंदा लोगों को मैं भरोसा देना चाहता हूं कि आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मसरतकार जी ने बताया अभी सोपोर के इतिहास को। मैं भी जानता हूं सोपोर या सूर्यापुर का इतिहास जितना समृद्ध रहा है, आधुनिक काल में उसकी चुनौतियां उससे ज्यादा गहरी। कश्मीर का एप्पल टाउन कहा जाने वाला सोपोर कभी सहज और सादगीपूर्ण जीवन के लिए मशहूर सोपोर ने तारीख में बहुत सारी किल्लतें और परेशानियां भी झेली। यहाँ का हर एक बुजुर्ग 1200 साल पुराने अपने राजा अवंतीवर्मन को याद करता है और उनके इरिगेशन मिनिस्टर सूर्या को याद करता है, जिसका जिक्र भी मसरतकार जी ने किया। और याद इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें इतिहास में जीने की आदत है, बल्कि याद इसलिए आती है कि उन्होंने न सिर्फ सोपोर को बसाया बल्कि इस इलाके को विकसित करने के लिए जो आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से क्या इंतजाम करने चाहिए ताकि बाकी इलाकों से इलाका ज्यादा विकसित हो सके, उस काम को भी बखूबी अंजाम दिया। कभी सोपोर को मिनी लंदन भी कहा जाता था। वो नाम इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि इसका मात्र भौगोलिक स्वरूप अलग था, बल्कि मिनी लंदन इसे इसलिए बुलाते थे क्योंकि हर घर में धन संपदा थी, सुख शांति थी, समृद्धि थी और आम जनजीवन सोपोर के लोगों का घाटी के अन्य शहरों से बेहतर था। नई पीढ़ी को शायद जानकर आश्चर्य होगा, डाक बंगले से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है नौपुरा, जहां 1970 के जमाने में सिर्फ 40 घर ऐसे थे जिनके पास एप्पल ऑर्चर्ड था और वह 40 घर साल में 12 लाख रुपए का एप्पल एक्सपोर्ट करते थे। ये बात मैं 1970 की बताया। उस जमाने में नौपुरा का कोई घर ऐसा नहीं था जिसके पास कम से कम एक और कई लोगों के पास 2-2 गाड़ियां हुआ करती थी। और इसलिए जब 1971 का सेंसस हुआ तब भारत सरकार ने सोपोर को मॉडल शहरों के केस स्टडी के लिए भी चुना था, सेलेक्ट किया। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी होने के बावजूद लगभग लंबे समय तक मैं कहूँ 4 दशक तक सोपोर को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट का बयान अखबार में पढ़ा और उन्होंने कहा अभी सोपोर शहर को बदलना है। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूँ और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सोपोर को उसकी पुरानी समृद्धि मिले, इस शहर को अपना सांस्कृतिक चेहरा मिले, इसके लिए हर प्रयास भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब करें। आइए मिलकर एक साथ कंधे से कंधा मिला करके सोपोर को बदलने का संकल्प आज यहाँ हम सब लें। जिंदगी क्या हुए जो अपने जमाने वाले, जिंदगी क्या हुए वो अपने जमाने वाले, याद आते हैं बहुत दिल को दुखाने वाले। अजनबी बन के न मिल, अजनबी बन के न मिल, उम्र गुरेजा हमसे कि हम भी कभी तेरे नाज उठाने वाले, कि हम भी कभी तेरे नाज उठाने वाले। आ कि मैं देख लूं खोया हुआ चेहरा अपना, आ कि मैं देख लूं खोया हुआ चेहरा अपना, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर बनाने वाले। तो एक नई योजना यहाँ शुरू हुई और अनेक प्रोजेक्ट 15 साल 20 साल की उसमें पूरी करनी पड़ी। 21-22 में म्यूनिसिपल काउंसिल ने
FC ग्रांट के तहत चिंकीपुरा के पार्क की संग बुनियाद रखी और आज उसका भी उद्घाटन हुआ। लगभग बताया गया मुझे कि 15,000 की आबादी को फायदा होगा। महाराजपुरा के पब्लिक पार्क का काम भी आपको समर्पित कर दिया गया है। इसका निर्माण म्युनिसिपल काउंसिल ने माई टाउन माई प्राइस का कार्यक्रम जो हम लोगों ने बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइस शुरू किया, उसके तहत पिछले वर्ष शुरू हुआ, वो भी पूरा हो गया। मैं यहाँ की म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरमैन साहिबा, यहाँ के सभी काउंसिलर और जो लोग भी म्युनिसिपल काउंसिल से जुड़े हैं, मैं सबको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सशक्त और सक्षम बनाने में कनेक्टिविटी का ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होगा। साथियों, आज अनेक प्रोजेक्ट्स की संग बुनियाद भी रखी गई है, जिसमें 6.29 करोड़ रुपए की लागत से सुल्तानपुर घोसबाग इनर लिंक रोड प्रोजेक्ट शामिल है। 57 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन की परिहासपुर योजना की भी संग बुनियाद रखी गई, जो 34 गांवों के 75,000 से ज्यादा नागरिकों को पोर्टेबल वाटर, स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराए। पिछले वर्ष इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन पुरातत्व विभाग के ऑब्जेक्शन के बाद इसका काम रोकना पड़ा। सभी मुद्दों को सुलझा करके फिर से काम शुरू किया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये परियोजना भी, ये प्रोजेक्ट भी समय सीमा के भीतर पूरी होगी, ताकि 75,000 से ज्यादा लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके। और आपको भरोसा देना चाहता हूं कि आप लोगों के जीवन स्तर में सुधार, जम्मू कश्मीर के कायाकल्प और बिना किसी भेदभाव, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर व्यक्ति, हर परिवार को उसका हक मिले, जम्मू कश्मीर के वर्तमान प्रशासन का एकमेव लक्ष्य है। जिन लोगों ने आपको गुमराह किया, जिनके कारण आपके सोपोर की जगह पत्थरबाज और कंधार नाम पड़े हैं, मैं समझता हूं आप खुद आज विचार करिए कैसे लोगों ने आपकी भलाई नहीं की है, आपकी आने वाली नस्लों के साथ अन्याय किया है, आपके बच्चों के साथ अन्याय किया है। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर और 7 किलोमीटर दूर है बडगांव। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि श्रीनगर वो स्मार्ट सिटी के तहत भारत सरकार ने काफी पैसा दिया, और झलनका रिवर फ्रंट हो, पोलो व्यू मार्केट हो, या और भी जो मार्केट बनी है। बडगांव को कोई पैसा नहीं मिला। अभी कुछ दिनों पहले की बात मैं आपको बताऊं, मैंने 20 दिन हुआ हो, बडगांव के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि और बडगांव का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम भी थे, मेहता जी, उन्होंने संकल्प लिया कि हम अपने संसाधनों से श्रीनगर में जो स्मार्ट सिटी बनी है उससे बेहतर स्मार्ट बडगांव बना करके दम लेंगे। मैं समझता हूं ये संकल्प अगर यहाँ के लोग भी लेंगे तो मुझे लगता है फंड समस्या नहीं होती है। जब आपस में स्वस्थ प्रतियोगिता, स्वस्थ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जब शुरू होता है, तो हमारा बगल वाला शहर अच्छा है, हमें उससे अच्छा शहर बनाना है। और ये 7-8 प्रोजेक्ट क्या आप लोग मन बनाइए, झेलम की सफाई में तो कुछ मेहनत करनी नहीं है। मुझे लगता है कल से हम सब लोग शुरू कर सकते हैं। आप तारीख तय करिए, हम लोग भी आ जाएंगे। अगर यहाँ के लोग तय करें, एक काम करिए, झेलम आपके बगल में इसको साफ कर दीजिए, तो मैं आपको कह रहा हूँ 7-8 नहीं 20 प्रोजेक्ट आपकी सैंक्शन कर दी जाए। लेकिन कुछ हम भी तो करें। हम केवल ये उम्मीद लगाओ कि सब काम सरकार करती रहे, प्रशासन करती रहे, और इसमें मुझे लगता है कि कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं। हम सब लोग संकल्प लेंगे तो इस काम को कर सकते हैं। जिस भी अभियान को आप आगे बढ़ाएंगे उसमें प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ रहेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं सुपोर के किसान भाइयों, नौजवानों तथा यहाँ की महिलाओं से अनुरोध करना चाहूंगा, आप समाज की नींव हैं और आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डेडिकेटेड तरीके से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अनेक योजनाएं तैयार की गई। मेरा अनुरोध होगा इसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ये सुनिश्चित करें कि हर एक परिवार इस योजना में शामिल हो। आज की सभी परियोजनाओं की मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं और फिर
चार पक्तियां करके अपनी बात खत्म करूंगा। वही हो इल्म भी वो भी सुखन तो बात बने, वही हो इल्म भी वही सुखन तो बात बने, गजल का भी वही हो पैर हम तो बात बने। मैं तेरे ख्वाब को पहने हुए हूँ आंखों में, मैं तेरे ख्वाब को पहने हुए हूँ आंखों में, तू मेरी आंख में नीले पहन तो बात बने, तू मेरी आंख में नीले पहन तो बात बने।